सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पापा। तो कई सारे बच्चे बार बार परेशान हो रहे हैं कि जेई मेंस 2026 सेशन 2 में 75% क्राइटेरिया हटा है, नहीं हटा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो उसके ऊपर बार बार बच्चे परेशान हो रहे हैं और मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर एक छोटा सा क्राइटेरिया ही तो है, आपको क्लास 12th में मेहनत करके वो क्राइटेरिया पूरा करना है। कुछ बच्चों का बाई चांस अगर नहीं भी हो पाया है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से और किसी भी चीज़ की वजह से इस साल अगले साल किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, तो आप दोबारा से जो सीबीएसई के या फिर आपके बोर्ड में जो री एग्ज़ाम होते हैं उनको दे दीजिए, आपका हो जाएगा। बच्चे बार बार परेशान होते रहते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एनटीए वाले हटा दे तभी कुछ होगा। तो मैं आज आप सभी लोगों को फाइनली क्लियर कर दूं। एक्चुअली there has been no official announcement for the National Testing Agency regarding the removal of 75% criterion JEE Mains 2026 Session 2. While there is temporary relaxation due to कोविड 19 के टाइम पर टेम्परेरी रिलैक्सेशन दी गई थी, अभी तक कोई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कोई भी नोटिस रिलीज नहीं किया 75% क्राइटेरिया रिलीज होने का। ठीक है, मतलब इस बार इस अटेम्प्ट में भी क्राइटेरिया नहीं हटा है। तो बच्चों को साफ साफ बता दूं, इस बार क्राइटेरिया नहीं हटा है। कोई भी इतना पैनिक वाली बात नहीं है। अगर आपके 2025 का या 26 का एग्ज़ाम ख़राब भी गया तो आप री एग्ज़ाम दे सकते हो सीबीएसई का, उसमें आपके 75% मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। टू अपीयर द एग्ज़ाम देयर इज़ नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड टू सिट द जे मेंस एग्ज़ाम इटसेल्फ. For admissions, NITs, IITs, GIFT, and a candidate must be secure for at least 75% aggregate marks from class 12, 65% from a ST, SC, OBC to be top 20 percentile of the रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। मतलब कि आपको 75 परसेंटाइल तो किसी भी हालत में चाहिए होगी एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपके 75% क्राइटेरिया भी फुल्ली एलिजिबल नहीं है तो आपको बहुत दूर रह जाओगे आप आईआईटी एनआईटीज़ एडमिशन से। तो मेरे कई जाने वाले दोस्त हैं जिन्हें दोबारा से री एग्ज़ाम दिया है 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, तो उनका हो भी गया है। आपको बस 75% क्राइटेरिया कंप्लीट करना है। ST SC वालों बच्चों के लिए तो 10% की छूट दे दी गई है, लेकिन जो OBC या जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, फाइनली एक क्लियर कर दूं कि इस बार क्राइटेरिया नहीं हटाए, नहीं हटाए और नहीं हटाए। और मेरे हिसाब से आने वाले जितने भी साल हैं उस टाइम पे ये क्राइटेरिया हटेगा नहीं, क्योंकि अगर आप आईआईटी और आईटी के लिए तैयारी कर रहे हो, बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, उसके 75 मार्क्स तो कंपलसरी आने ही चाहिए ना। कॉमन सी बात है। आपको आगे जाके फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, तो उसके लिए आपको अच्छे मार्क्स पहले ही स्कोर करने चाहिए। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्रिएट हो जाता है ना कि बच्चे का कि हाँ 75 मार्क्स आए तो ही तो उस चीज़ के लिए रेडी है। अब क्या है, बच्चे 65% ला के अपना ले रहे हैं, चीज़ें बेकार है ना वो, है कि नहीं। तो तभी तो भीड़ भी कम हो जाती है इसी चीज़ों से। तो इसलिए आपको बता दूं, फाइनली इस बार जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कोई अपडेट नहीं किया है। आपका जो हर साल की तरह होता है उसी साल की तरह होगा। तो ऐसी अपडेट दे रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।